जय महाकाल। मैं जवाहर कुमार आप सभी को जवाहर कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि जवाहर कोचिंग सेंटर में वह सभी जानकारियाँ आपको दी जाएगी जिससे आप सभी छात्रों को लाभ हो सके। मतलब आप कोई ऐसा गलती ना करें, आपको कहीं पे धोखा ना मिले, मतलब इस तरह के सभी जानकारियाँ दी जाएगी ताकि आप लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। ऐसा मेरा प्रण है कि मैं ऐसा कोई भी छात्र ना हो जो ठगा ना जाए, ठगाए ना, मतलब एक अच्छा व्यवहार से एक अच्छा जीवन यापन कर सके। यह मेरा प्रण है खुद से कि मैं सभी को एक अच्छा लक्ष्य दिखाने के लिए यूट्यूब पे अपना मतलब यह जवाहर कोचिंग सेंटर चैनल बनाया हूँ। जैसे कि जवाहर कोचिंग सेंटर का जवाहर का तो एक नाम है जो मेरा नाम है, इसलिए जवाहर। कोचिंग का मतलब होता है शिक्षा और सेंटर का मतलब होता है केंद्र। तो जवाहर शिक्षा केंद्र मतलब शिक्षा का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा चीज़ हो, कोई भी ऐसा जिसके बारे में हम आपको नॉलेज देते हैं तो वह शिक्षा कहलाता है। कोई भी ऐसा चीज़ हो, ज़रूरी नहीं कि हम जो किताब पढ़ाएं वही एक शिक्षा है। ज़रूरी यह नहीं कि मैं आपको कोई मतलब कि बुक कोई भी किताब हो जैसे कि एसएससी, चाहे जो भी है 9th 10th 11th 12th एसएससी जीडी, मतलब कोई भी हो, रेलवे एयरफोर्स आर्मी, ये बुक ही पढ़ा रहे हैं तो एक शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ होता है कोई भी ऐसा नॉलेज अगर आपको दिया जा रहा है उससे आपको कुछ थोड़ा सा भी सीख मिल रहा है तो वह शिक्षा है। तो उसी सब के विषय में, उसी के मतलब बारे में हम आप लोगों को एक पेटीएम जो अभी सबसे ज़्यादा मतलब न्यूज में चल रहा है, पेटीएम है क्या, पेटीएम था, मतलब जो है पेटीएम करता क्या है, पेटीएम तब पेटीएम बहुत ऐसे छात्र हैं जो पेटीएम यूज करते हैं। जैसे पेटीएम है एक ऑनलाइन मतलब पैसा पेमेंट है, जैसे कि यूपीआई, फ़ोन पे है, गूगल पे है, ये सब है। उसी तरह भी वो भी है। तो यहाँ पे आपको पेटीएम जो है ना ये बहुत पुराना है। जैसे कि सब फ़ोन पे गूगल पे से भी पुराना अगर माना जाए तो पेटीएम है। तो पेटीएम पहले चलता था, अब पेटीएम जो है ना थोड़ा सा उसका तरीका चेंज हो गया। अब हमारा आरबीआई, भारत का आरबीआई बैंक होता है जो सरकारी बैंक है, वही सबको जितने भी व्यवसायिक बैंक है, जितने भी व्यवसायिक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूको बैंक, मतलब जितने भी बैंक है ये सब बैंक है। तो मतलब उसको सब लोन पास करना है, कहाँ पे क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मतलब राज्य, इस तरह के जो काम होते हैं तो सब आरबीआई द्वारा किया जाता है। जितने भी बैंक होते हैं मतलब आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई पेटीएम बैंक को क्या कर रहा था कि उसको मतलब अपने रूल के हिसाब से चलने के लिए, अपने नियम के हिसाब से बताया रहा था कि हाँ आप इस नियम से काम कीजिए। लेकिन पेटीएम बैंक वालों मतलब कि उसको इग्नोर कर रहे थे, उसके बात को पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि हाँ हमको आरबीआई जो सरकारी बैंक है, जो भारत का सरकारी बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कह सकते हो भारतीय रिजर्व बैंक या आप बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हो, मतलब वही है। तो कहने का मतलब है मेरा कि जब सरकारी बैंक आपको मतलब माना कर रही है कोई ऐसा काम करने के लिए, आप उस काम को कर रहे हो तो जायज़ सी बात है वो आप पे बैन लगाएगी, रोक लगाएगी। जैसे आप खुद सोचो ना, अगर आपको गार्जियन कोई कह रहा है कि नहीं तू ये मत करो, तू आप वहाँ पे करने जाइएगा तो आपको वहाँ पे जायज़ सी बात है कि आपको रोक लगाया जाएगा है। अगर तू अपने से करेगा तो जो आज के बाद मत आना, ऐसे ऐसे करता है सब कि तोरा अपना मनमानी करना है तो मेरे से मत बोलना, मतलब ये सब होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आरबीआई भी पेटीएम के साथ किया है। तो पेटीएम के साथ आरबीआई किया क्या है वो अब हम आप लोगों को डिस्कस करते हैं। तो पेटीएम यूज करने मतलब पेटीएम के साथ आरबीआई किया है कि 29 फरवरी तक, लास्ट 29 फरवरी जो मतलब है उस टाइम तक ही कोई आदमी है, कोई भी व्यक्ति जो पेटीएम यूज करता है तो उसको मतलब लोन पास के लिए मतलब जो भी था उसको मतलब किया है, उसके बाद उस पर बैन लग जाएगा, लोन नहीं ले सकता है, पास नहीं करा सकता है। हाँ, पेटीएम एक ऐप है, पेटीएम एक बैंक है। तो पेटीएम बैंक पे ऐसा किया गया है, पेटीएम ऐप से नहीं किया गया।
पेटीएम ऐप है, तो पेटीएम ऐप में अगर कोई किसी का भी मतलब है जो पेटीएम ऐप से जुड़ा हुआ है, जिसका मान लीजिए कि खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, यूको बैंक है, उसका खाता अगर पेटीएम से हो, अगर वो कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पेटीएम चलाता है, पेटीएम ऐप यूज करता है, तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उसके लिए खतरा है। पेटीएम से खतरा उसके लिए है जो पेटीएम बैंक में पैसा जमा किया है, जो पेटीएम बैंक से लोन लिया है, जो पेटीएम बैंक को मतलब बैंक में पैसा जमा किया है, मतलब इस तरह के उससे नुकसान है। क्योंकि पेटीएम बैंक को मतलब सरकार द्वारा बहुत मतलब उसको कहा जा रहा था कि नहीं आप इसको नियम को पालन कीजिए, लेकिन वह जो है नहीं कर रहा था अपने उसका नियम का पालन। जैसे कि पेटीएम बैंक को चेतावनी जो है 8 नवंबर 2021 में, पेटीएम बैंक को चेतावनी आरबीआई द्वारा 8 नवंबर 2021 में, मतलब कि आज देखा जाए तो आज से 2-3 महीना पहले ही दिया गया है, 2-3 महीना पहले दिया गया। मतलब अब बताइए 2-3 महीना पहले कोई टास्क अगर आपको मिलता है, कोई ऐसा काम मिलता है कि आप इसको मतलब आप सुधर जाइए, अगर आप उसमें भी नहीं सुधरिएगा तो गार्जियन तो मतलब आरबीआई है, बैंक का गार्जियन आरबीआई है। जैसे हम लोगों का गार्जियन अपने से बड़ों हैं, फैमिली है, मतलब भैया है, पापा है, ये लोग हैं, तो सही मतलब बैंक का गार्जियन सबसे बड़ा गार्जियन तो आरबीआई है। अब आरबीआई आपको 2 महीना पहले आपको कोई ऐसा बात कहता है, कोई कहता है कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए, अगर आप उसको करते हो तो जायज़न सी बात है, उसका फर्ज बनता है ना आपको रोक लगाने का। तो वही वहाँ पे आरबीआई बैंक पेटीएम बैंक के साथ किया है। और कोई बात नहीं है, अगर इसके बारे में अगर कहीं पे अफवाह उड़ रहा है कि हाँ अब पेटीएम वालों को मतलब लोन नहीं मिलेगा, मतलब पेटीएम वालों का पैसा डूब गया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपका पैसा डूबा नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित है। आप लोग टेंशन ना लीजिएगा कि हाँ मेरा पैसा डूब गया, अब पैसा जो है नहीं मिलने वाला है, तो वह बात मतलब घर बनाने वाली नहीं है। सबको पैसा मिलेगा, जो जमा किया उसको भी मिलेगा, जो लोन लिया है तो शायद उसका माफ़ हो सके, लेकिन जो पैसे जमा कर रहा है उसको पैसा मिलेगा। तो 29 फरवरी तक अभी हम आपको बता दिए कि काम करेगी, उसके बाद जो है मतलब नहीं होने वाली है। और इसका जो नुकसान होगा, आदमी बोल रहा है कि इससे नुकसान क्या होगा, तो इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला, कोई भी व्यक्ति का नुकसान नहीं होने वाला। जो भी होगा फ़ायदा होगा, थोड़ा बहुत नुकसान, मान लो कोई घटना घटता थोड़ा तो नुकसान होगा, तो थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होने वाला है। जैसे कि हमारे भारत में सहारा बैंक के आप लोगों को बारे में पता होगा, सहारा बैंक में बहुत लोगों का पैसा था, फंसा हुआ था, तो वह पैसा अब निकलना भी शुरू हो गया है। मतलब गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक स्कीम निकाल, उस स्कीम के तहत जितने भी जिसका सहारा बैंक में फंसा हुआ है, उसका पैसा अब निकल रहा है। तो इसी हाल भी पेटीएम का है। पेटीएम अगर पेटीएम समझदार है, समझ जाएगा तो अच्छा है, नहीं समझता है तो इसका इस पर भी बैन लग जाएगा, कुछ मतलब ऐसा कोई काम होगा जो नहीं कर पाएगा। लेकिन फ़िलहाल 29 फरवरी तक है, तो 29 फरवरी तक हम कहेंगे जितने भी मतलब किसी के घर में अगर मान लीजिए कि आपका पापा, भैया, दादा, दादी जो भी है, अगर उसमें पेटीएम में अकाउंट खुलाए हुए हैं, अगर उसमें पैसा जमा किए हैं, तो उसको अगर डिपॉजिट कर दे तो बेटर है। मतलब उसको अगर निकाल लेते हैं तो बेटर है, क्योंकि गारंटी नहीं है किसके साथ क्या होने वाला है। मान लीजिए आज हम हैं आप लोगों के सामने वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कुछ मतलब नॉलेज वीडियो दे रहे हैं, लेकिन अगर मान लो मेरे ही साथ कर ले कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग टेंशन ना लीजिए, जो भी है अच्छा है। चलिए, लव यू, थैंक यू सो मच। रोजगार मिलेगा, रोज नहीं, रोजगार पर ध्यान दो, क्योंकि रोज लेने वाले भी पहले रोजगार थे।